हेलो फ्रेंड्स, सीएससी एग्जाम इंडिया पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बंदरगाह स्पेशल क्लास के अंतर्गत आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जो कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार से संबंधित है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय उद्यान पहले पढ़ेंगे, उसके बाद पक्षी विहार हम लोग पढ़ेंगे और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान और पक्षी विहार है उसको कवर करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। इससे क्वेश्चन लगभग आपको 4 से 5 देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। लगभग 4 क्वेश्चन तो जरूर इस चैप्टर से देखने को आपको मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बता दें, यहाँ पर जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं वो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य लिखा हो तो ये मत समझिएगा कि वो केवल वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसको राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान होते हैं कुछ, उनको पक्षी विहार भी घोषित कर दिया जाता है। तो जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान लिखा हो पक्षी विहार के अंतर्गत, तो उसको ये मत समझिएगा कि वो राष्ट्रीय उद्यान ही है, और वो पक्षी विहार भी हो सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पक्षी विहार घोषित होने के बाद राष्ट्रीय उद्यान की महत्व है उसकी समाप्त नहीं हो जाती, वो राष्ट्रीय उद्यान ही रहता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि उत्तराखंड नैनीताल में स्थित है, सभी को पता है। इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है और इसकी स्थापना जो हुई थी लुप्त प्राय बंगाल बाघ की रक्षा के लिए 1936 में की गई थी। 1955 में इसका नाम बदल दिया गया, यानी कि ये जो नाम बदला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1955-56 में नाम बदला गया। यहाँ पर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जब इसकी स्थापना हुई थी ईयर, और जब नाम बदला गया था। बाकी कोई यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा IUCN की श्रेणी 4 के अंतर्गत इनको संरक्षित क्षेत्र द्वारा स्थापित किए जाते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अभ्यारण्य होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, अभ्यारण्य होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के बीच अंतर जो होते हैं उसको देखते हैं। यहाँ पर ये परिभाषा लिखी गई है। इसके अलावा हम इनके जो बीच मुख्य अंतर होता है उसको देख लेते हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। इसके साथ ही टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम जल्द लाने वाले हैं प्रत्येक चैप्टर से संबंधित, और पूरा इंपॉर्टेंट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से उसी प्रकार पूछे जाएंगे जिस तरह आपका एग्जाम इस बार होने वाला है। तो यहाँ पर देखते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जो वन्य प्राणियों की सुरक्षा और अनुकूलन रहने की स्थिति प्रदान करता है। ये ध्यान रखिएगा, मतलब एक प्रकार से वन्य जीवों को घर देता है क्या वन्य जीव अभ्यारण्य। इसमें प्रतिबंध कम होता है, ये जनता के लिए खुला है। यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य देखिए काफ़ी बड़े क्षेत्र होते हैं और ये जनता के लिए खुले रहते हैं, कम प्रतिबंध होता है। जैसे कि उसमें जो टूटी लकड़ियाँ होती है या कुछ भी होता है वो सब घर ला सकते हैं, यानी कि जनता के लिए खुला रहता है। जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इसका आने जाने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान जो है, यहाँ पर देखिए उस पारिस्थितिकी तंत्र और वनस्पतियों, जीवों, परिदृश्य आदि के पूरे सेट को सुरक्षा प्रदान करता है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और ये वो संरक्षित क्षेत्र हैं जो पौधों, पशु पक्षियों आदि की आनुवांशिक विविधता का संरक्षण करते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत जो जीव भी रहते हैं वो एक प्रकार से संरक्षित रहते हैं, क्योंकि इसको प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है। इसमें ज़्यादा मानव की गतिविधियां नहीं होती हैं, ये केवल क्या होता है और शोध कार्य के लिए ही ओपन रहता है। इसमें लकड़ी काटने, पशु चराने, कृषि कार्य की ज़्यादा अनुमति नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं होती है, अनुमति बिल्कुल भी नहीं है इसमें होती है। तो यहाँ पर देखिए, राष्ट्रीय उद्यान टोटल भारत में इस समय प्रेजेंट टाइम 2023 की हम बात कर रहे हैं, 106 राष्ट्रीय उद्यान है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इनकी स्थापना की जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पर एक अंतर और भी यहाँ पर दिया गया है, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम हर चीज़ यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग वीडियो बन जाएगा, जिससे आप कम समय में नहीं देख पाएंगे। और यहाँ पर आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपको यहाँ पर ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा और जल्दी वीडियो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, तो ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों देखते हैं, देखिए कुछ प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद जो भी राष्ट्रीय उद्यान आपके हैं उन सभी को एक एक करके देखेंगे प्रमुख तथ्य के अंतर्गत, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तथ्य से जो तथ्य होते हैं 19 क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है। बाकी राष्ट्रीय उद्यान में देखिए किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक तरफ आपका राष्ट्रीय उद्यान लिखा रहेगा और दूसरी तरफ उसकी स्टेट, राज्य, शहर है वो लिखा रहेगा। तो ये
यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार का आपका राष्ट्रीय उद्यान से आएगा। और जो प्रमुख तथ्य है इसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर भारत सरकार द्वारा 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 लागू किया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। वन को यानी कि जो वन आपका होता है उसको राज्य वन के अंतर्गत सभी चीजें आ जाती हैं। देखिए वन्य जीव अभ्यारण्य भी आ जाता है, राष्ट्रीय उद्यान भी आ जाता है, पक्षी विहार भी आ जाता है। इसके अलावा आपके आसपास जितने भी जंगल हैं वो सभी वन के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसमें देखिए राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कर दिया गया है, यानी कि ये अब राज्य का भी विषय बन गया है और केंद्र का भी विषय बन गया है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर नेक्स्ट है रेड डाटा बुक संकटग्रस्त विलुप्त जंतुओं एवं वनस्पतियों के नाम प्रविष्ट किए जाते हैं। यानी कि रेड डाटा बुक एक आपकी होती है, उसके अंतर्गत क्या होता है जितने भी विलुप्त प्राय जंतु हैं या विलुप्त हो गए हैं उनका इसमें क्या नाम दर्ज किया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक होती है। भारत में बाघ संरक्षण योजना के अंतर्गत कैलाश सांखला थे, उन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इनकी पुस्तक है टाइगर एंड रिटर्न ऑफ टाइगर। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होते हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उत्तराखंड में है, पहले हमने देखा था ऊपर। इसके अलावा इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। जिम कॉर्बेट पार्क से रामगंगा नदी बहती है, ये ध्यान रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लेह लद्दाख में है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान आपका साउथ बटन आइलैंड अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत का पहला मरीन नेशनल पार्क कच्ची खाड़ी जामनगर गुजरात में स्थित है। फ्लोटिंग नेशनल पार्क काबुल यहाँ पर देखिए काबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, यानी कि पानी के अंदर बना हुआ है, एक प्रकार से तैरता इसको मान सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध एशियाई शेर पाए जाते हैं, कहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। अफ्रीका के अलावा एशियाई शेर केवल भारत में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये अफ्रीका में और यहाँ पर देखिए भारत में ही केवल मिलते हैं, दो जगहों पे, एक आपका अफ्रीका हो गया और एक भारत हो गया। एशियाई शेर यहीं पर मिलते हैं। 1972 में इनकी सुरक्षा के लिए गिर परियोजना शुरू की गई थी, क्योंकि देखिए अफ्रीका से आपका भारत अलग हुआ था, तो यहाँ पे जो जमीन स्तर पे जो शेर थे वहाँ आधे हो गए थे और यहाँ भारत आ गए थे। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जियोग्राफी का आपका चैप्टर है। नेक्स्ट यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में। यानी कि रॉयल बंगाल टाइगर आपने सुना होगा, वो सुंदरबन आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा क्या जैव विविधता केंद्र आपका सुंदरबन ये है। हाल ही में चीता किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं, तो चीता कहाँ से लाए गए हैं, अफ्रीका से। कहाँ पर, कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। और ये कहाँ से लाए गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक बार देख लेते हैं, इससे भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, लगभग 11। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य यहाँ पर देखिए बाघ अभ्यारण्य है नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश में है। भारत के पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ है, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में स्थित है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा। डाचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहाँ कश्मीरी महामृग पाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1916 में की गई थी। इसका मुख्यालय कोलकाता में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी कि यदि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो अंडमान निकोबार में सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में स्थित बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। देखिए बंगाल टाइगर आपके पश्चिम बंगाल के जो आपका सुंदरबन है उसमें तो मिलते ही हैं, और इसके अलावा यहाँ पर भी मिलते हैं। उत्तराखंड के नंदा देवी शिखर पर स्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान पार्क 1982 में राष्ट्रीय उद्यान बना। इसके अंतर्गत फूलों की घाटी है जहाँ किस्म किस्म की फूलों की छटा बिखरी हुई है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूलों की घाटी। इससे क्वेश्चन भी आपका आया हुआ है, कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, उत्तराखंड में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश नेपाल से राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यानी कि जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश का है वो नेपाल से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। 1977 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट यहाँ पर यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल मानस अभ्यारण्य, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य या मानस राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर कह सकते हैं, काजीरंगा असम में स्थित है। इसको राष्ट्रीय उद्यान देश का चर्चित टाइगर और एलिफेंट रिजर्व भी है। देखिए अलग से आपका टाइगर और एलिफेंट रिजर्व का चैप्टर दिया गया है, वहां पर हम इसको विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। देखिए इसका नाम मानस
उद्यान इसलिए पड़ा है क्योंकि मानस नदी यहाँ से निकलती है, यहाँ पर बहती है। यहाँ पर क्या सबसे फेमस है, जो आपका काजीरंगा का मानस अभ्यारण्य है, यहाँ पर फेमस है एक सींग वाला गैंडा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एक सींग वाला गैंडा जो होता है वो भारत में पाया जाता है, केवल भारत में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और गैंडा परियोजना लाई गई थी 1987 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा असम में ये संरक्षित है। मगरमच्छ के संरक्षण और सुरक्षित प्रजनन हेतु 1975 में क्या मगरमच्छ परियोजना लाई गई थी। जम्मू कश्मीर में स्थित दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान हंगुल कश्मीरी टैग के लिए प्रसिद्ध है। ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने इसको ऊपर देखा था, जैसे यहाँ पर आपका कश्मीरी महामृग यही आपका है, जो ये यहाँ पर कश्मीरी टैग मतलब आपका वही हिरन है हंगुल। महान हिंदुस्तानी बस्टर्ड जैसलमेर राजस्थान में पाया जाता है, यानी जैसलमेर यहाँ पर राजस्थान का एक प्रकार से राज्य पक्षी आपका क्या है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ध्यान रखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ये कहाँ पर पाया जाता है, जैसलमेर राजस्थान में। ये वर्तमान में क्या है, लुप्त प्राय में है, मतलब विलुप्त होता जा रहा है। कच्छ के रण में फ्लेमिंगो जो होते हैं घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। ये देखिए फ्लेमिंगो आपके विदेशी प्रजाति के पक्षी हैं, ये भारत में नहीं पाए जाते हैं। विदेशों से जब आपका मौसम चेंज होता है तो ये आप प्रवास के दौरान आते हैं ये लोग। कच्छ के रण जंगली गधों का एक प्राकृतिक निवास स्थान है। जैसलमेर के डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान में शुतुरमुर्ग भी पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और भी देख लेते हैं। हिमालय के उच्च क्षेत्रों में हिम तेंदुआ और पांडा पाया जाता है। जंगली भेड़ साकिन लंबी सींग वाली जंगली बकरी, आपने देखा होगा एक बकरी होती है जिसकी बकरी जैसी वो बनावट उसकी होती है भेड़ की, वो उसके लंबे सींग होते हैं। ये आपकी कहाँ पाई जाती है, हिमालय क्षेत्र में। सर्दियों में साइबेरियन क्रेन, ये साइबेरिया से आते हैं। प्रवास के रूप में केवलादेव घाना, यानी कि ये जो साइबेरियन किरण प्रवास यानी कि जब मौसम चेंज होता है तो प्रवास के लिए यहाँ पर आते हैं। केवलादेव घाना में स्थित केवलादेव घाना प्रसिद्ध अभ्यारण्य आपका है, यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य है। इसके अलावा पक्षी अभ्यारण्य की जानकारी नीचे अभी हम पढ़ेंगे सभी एक एक करके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर नंदनकानन जूलॉजिकल उद्यान भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है और ये सफेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। काफी इंपॉर्टेंट ये आपका पॉइंट है। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अलीपुर कोलकाता में स्थित है। गंगे टीक डॉल्फिन गंगा नदी में पाई जाती है और अब ये प्रजाति प्रदूषण की वजह से लुप्त होने के कगार पर स्थित है। अब ये प्रदूषण की वजह से लुप्त होने के कगार पर है। नेक्स्ट यहाँ पर आप दोस्तों एक एक करके सभी राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य देखते हैं। टोटल सभी को पता है 106 आपके राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य हम बाद में यहाँ पर नीचे पढ़ेंगे जब आपका राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पक्षी अभ्यारण्य पढ़ेंगे और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार है उनको बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से क्वेश्चन जरूर आपका आएगा। तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। दाचीगाम, सलीम अली, किश्तवाड़, हेमिस नेशनल पार्क, ये आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आपका देखिए पिन घाटी, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय पार्क, सिमबाल पारा अभ्यारण्य, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, शिकारी देवी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया। उसके बाद उत्तराखंड की बात करें तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क, वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार पार्क, गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क, मालन पशु विहार, ये आपके उत्तराखंड के हो गए। नेक्स्ट यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय पार्क और चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश से जितने भी संबंधित राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार है उसको हम आगे के पेजों में देखेंगे, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा जिससे आपकी पूरी तैयारी हो सके। हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर देखिए सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कालेसर राष्ट्रीय पार्क इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दोस्तों हमने देखिए यहाँ पर जो हाईलाइट कर रखा है येलो रंग से वो आपके इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर देखिए ग्रीन यहाँ पर से हाईलाइट है वो आपके यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो हरियाणा के आपके हो गए। यहाँ पर देखिए राजस्थान के हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट पार्क, मुकुंदरा हिल्स घाना पक्षी राष्ट्रीय पार्क या पक्षी राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य, थाल छापर अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं इसमें, रणथंभौर है, सरिस्का है, मुकुंदरा हिल्स और घाना पक्षी यहाँ पर अभ्यारण्य है। उसके बाद पंजाब की बात करें तो हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क, अबोहर राष्ट्रीय उद्यान। ये देखिए कभी कभी क्या होता है कि बांध का पास जो पानी होता है उसको बांध बनाकर, नदी का जो पानी होता है उसको बांध बनाकर रोक लिया जाता है। अब जब इधर से पानी बह रही है तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरह जलाशय का निर्माण कर लेती है, क्योंकि पानी जब रोका गया है कम मात्रा में यहाँ पे क्या प्रवाह उसका दिया गया है,
तो बड़ा सा जल प्रवाह यहाँ पर जो पीछे है बहुत बड़ा जल का स्रोत बन जाता है और ये आपका काफ़ी दूर में फैल जाता है, यानी जंगल उसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें भी फैल जाता है, तो वो क्या है, एक प्रकार से आपका वेटलैंड बन जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपुड़ा, रुद्रसागर, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, कुनो वन्यजीव अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है। एमपी के सभी अभ्यारण्य आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। गुजरात की बात करें तो गिर वन राष्ट्रीय उद्यान, मरीन नेशनल पार्क, कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, बसंदा नेशनल पार्क, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र की बात करें तो संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, चंदौली राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जिसको संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क ही कहा जाता है, ये आपका ये वाला है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए तदोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, गूगामल राष्ट्रीय पार्क, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और मेलघाट टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं बिहार की तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, विक्रमशिला गंगा टिक डेल्फिन सेंचुरी, कंवर लेक वर्ल्ड सेंचुरी, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य काफी इंपॉर्टेंट है। झारखंड की बात करें तो बेतला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग यानी कि पलामू राष्ट्रीय पार्क, दालमा अभ्यारण्य। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों उड़ीसा की बात करें तो भीतरकनिका इंपॉर्टेंट है काफी, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिरका झील पक्षी अभ्यारण्य। छत्तीसगढ़ की बात करें तो कांगेर घाटी, इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क, संजय राष्ट्रीय उद्यान। संजय राष्ट्रीय उद्यान को गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व, जल्दापारा राष्ट्रीय पार्क, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान और सिंगालीला राष्ट्रीय पार्क, नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। असम की बात करें तो यहाँ पर देखिए मानस राष्ट्रीय पार्क, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, राजीव गांधी या ओरांग राष्ट्रीय पार्क, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान काफी इंपॉर्टेंट है। असम के दिहान पटकोई और रायमोना नेशनल पार्क को हाल ही में क्या राष्ट्रीय उद्यान की मान्यता दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क, सिक्किम में कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, त्रिपुरा में क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय पार्क। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर देखिए बल्फकरम नेशनल पार्क, सिजू अभ्यारण्य। मणिपुर की बात करें तो केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क, ये वही है आपका जो फ्लोटिंग वाला है, सिरोई राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद यहाँ पर नागालैंड की बात करें तो इंटाकी अभ्यारण्य कोहिमा में है। मिजोरम की बात करें तो बलू माउंटेन नेशनल पार्क, मुरलैंड राष्ट्रीय उद्यान, फांगपुई नेशनल पार्क, डाम्पा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करें तो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, महावीर हरिना राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ये येलो वाले जितने भी हमने हाईलाइट किए हैं सब इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जिसको रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, नागार्जुन सागर या श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नेलापत्तु टाइगर राष्ट्रीय पार्क। नेलापत्तु यहाँ पर देखिए पक्षी राष्ट्रीय पार्क है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर तेलंगाना की बात करें तो महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, किन्नरसानी अभ्यारण्य। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर देखिए गल्फ ऑफ मन्नार मरीन राष्ट्रीय पार्क, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय पार्क, पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट दोस्तों कर्नाटक राज्य की बात करें तो यहाँ पर देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जिसको राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, बन्नेरघट्ट राष्ट्रीय उद्यान, कि कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। ये इंपॉर्टेंट है जितने भी हाईलाइट वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए केरल की बात करें तो साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार नेशनल पार्क, मैथीकेतन नेशनल पार्क, अन्नामुदई नेशनल पार्क, एर्नाकुलम नेशनल पार्क। गोवा की बात करें तो सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी, नेत्रावली वन्यजीव अभ्यारण्य, महावीर राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ पर पश्चिम बिहार की सूची और उनके बारे में हम नीचे के पेजों में पढ़ेंगे। अंडमान निकोबार की बात करें तो यहाँ पर देखिए सैडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, कैंपेवेल नेशनल पार्क, गैलीथिया राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क। तो काफ़ी यहाँ पर आपके राष्ट्रीय उद्यान है। उसके अलावा यहाँ पर देखिए इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पूरा जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा प्रैक्टिस हेतु ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से रिलेटेड भी जल्द लाने वाले हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, ये आपका है। इसके साथ ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर अब राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। भारत में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? यहाँ पर देखिए 104 नहीं है, यहाँ पर 106 हो गया है अब, तो इसको ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं ये हम अपने पीडीएफ में करेक्शन कर देंगे, तो वहाँ से चेंज कर लीजिएगा। राष्ट्रीय उद्यान को वन्यजीव या विलुप्त होने वाले जानवरों के संरक्षण एवं पर्यावरण बचाव के लिए बनाया जाता है। भारत में कुल कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं? तो यहाँ पर 551 वन्यजीव अभ्यारण्य है। भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन सा है?
तो सबसे पुराना आपका वही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में उत्तराखंड में बनाया गया था। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? हेमिस, जो कि लद्दाख में स्थित है। अब दोस्तों यहाँ पर हम पक्षी अभ्यारण्य की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पक्षी अभ्यारण्य की बात करें तो बर्ड सेंचुरी इसको इंग्लिश में कहा जाता है। ये एक प्रकार का संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पर पक्षियों तथा वन्य जीव के शिकार और मानवीय हस्तक्षेप क्या वर्जित होते हैं। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार भारत में 72 पक्षी विहार है और लगभग 1210 पक्षी प्रजातियां हैं। इसमें सबसे बड़ा जो पक्षी विहार है वो कौन सा है? केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ध्यान रखिएगा, इसको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आगे देखेंगे कहाँ पर क्या कौन से आपके पक्षी विहार हैं, पक्षी अभ्यारण्य है। ध्यान दें, कई वन्य जीव अभ्यारण्य आपके पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी आपके पक्षी विहार या पक्षी अभ्यारण्य घोषित किए जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के प्रमुख पक्षी विहार देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो होकेरा आर्द्रभूमि पक्षी अभ्यारण्य। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वंदली, कैस, पोंग, गगमूल, गमगूल है, यहाँ ध्यान रखिएगा, गमगूल वन्यजीव अभ्यारण्य, ये सभी आपके क्या है? पक्षी विहार है। उत्तराखंड की बात करें तो आसन बैराज पक्षी अभ्यारण्य, झिलमिल झील संरक्षण रिजर्व पक्षी अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिए, बखीरा पक्षी अभ्यारण्य, नवाबगंज, सुर सरोवर, पटना, समन, थसराना, सांडी। कम से कम एक क्वेश्चन आपको इस अभ्यारण्य से जरूर देखने को मिलेगा, काफी इंपॉर्टेंट है सभी। इसके अलावा अन्य जो भी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी विहार है, उनको उत्तर प्रदेश के जो भी हैं उनको आगे देखेंगे, आगे के पेज में। नेक्स्ट यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो भिंडवास, सुल्तानपुर, खप्परवास। राजस्थान की बात करें तो केवलादेव, ये आपका वही है, घाना राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। डेजर्ट नेशनल पार्क या मरु राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके राजस्थान के हैं। पंजाब की बात करें तो हरिकेश झील पक्षी अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर देखिए, घाटी गांव बस्टर्ड अभ्यारण्य, करेरा पक्षी अभ्यारण्य, सैलाना खरमोर या लेसर फ्लेक्टिकन पक्षी अभ्यारण्य, सरदारपुर खरमोर पक्षी अभ्यारण्य। दिल्ली की बात करें तो ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ये यूपी के साथ सीमा साझा करता है। नजफगढ़ अपवाहिका पक्षी अभ्यारण्य। बिहार की बात करें तो नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य। झारखंड की बात करें तो उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। गुजरात में नलिया घास, खिजड़िया, कच्छ बस्टर्ड अभ्यारण्य, नल सरोवर, पोरबंदर पक्षी अभ्यारण्य, थोल झील पक्षी अभ्यारण्य, वचना पक्षी अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में मायनी पक्षी अभ्यारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, जायकवाड़ी, जवाहरलाल नेहरू, करनाल, नायगांव पक्षी अभ्यारण्य, नवेगांव भी इसको कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का है ये। नंदूर मध्यमेश्वरी पक्षी अभ्यारण्य। तो जितने भी हाईलाइट वाले हैं इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा की बात करें तो नालबाना पक्षी अभ्यारण्य। पश्चिम बंगाल की बात करें तो चिंतामणि कर पक्षी अभ्यारण्य, रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको कुलिक पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। सिक्किम की बात करें तो कित्तम पक्षी अभ्यारण्य। मिजोरम की बात करें तो लेंगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य। नागालैंड की बात करें तो खोनोमा प्रकृति संरक्षण एवं ट्रोपोगन अभ्यारण्य। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कलेरू पक्षी अभ्यारण्य, मंजीरा पक्षी अभ्यारण्य, नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य, रोलापाडू, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी अभ्यारण्य, पुलिकट झील पक्षी अभ्यारण्य। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ पर देखिए, चित्रागुडी पक्षी अभ्यारण्य, कंजिरकुलम पक्षी अभ्यारण्य, कुनथनकुलम, पॉइंट केलिमियर, वेदेगल, वदूर पक्षी अभ्यारण्य, वेट्टाईगुडी, अरियाकुलम, ये सभी आपके पक्षी अभ्यारण्य है। कर्नाटक की बात करें तो घटप्रभा, बंकापुर मयूर रिजर्व, गुडवी पक्षी विहार, रंगाथिट्टू पक्षी विहार। केरल की बात करें तो कंदलुड्डी पक्षी अभ्यारण्य, कुमारकोम, मंगलवानम, चुलानूर। दोस्तों सभी यहाँ पर आपको पढ़ना जरूरी नहीं हो जाता है, कुछ इंपॉर्टेंट है जिन पर हमने हाईलाइट कर रखा, उन्हीं को आप पढ़िएगा, बाकी एक बार पढ़ लीजिए सभी को कहाँ पर क्या है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा आप फोकस करिएगा। और नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों गोवा की बात करें तो सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य। अब पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव घाना, वही आपका राजस्थान में जो स्थित है। सबसे छोटा है मयूरेश्वर पक्षी अभ्यारण्य, महाराष्ट्र में है। सबसे पुराना की बात करें तो वेदाथगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। उसके अलावा मानव निर्मित पक्षी अभ्यारण्य जो है सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर हम केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, जो कि सबसे बड़ा है। ये भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। अब केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के रूप में इसे मान्यता मिली हुई है। इसमें भारत के साथ साथ एशिया में सबसे बड़ा माना जाता है, यानी एशिया का भी ये सबसे बड़ा है। और चारों तरफ से यहाँ पर क्या नदी बहती है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये आपकी सीमा के रूप में बनाती है जो नदियाँ हैं। तो इस तरह आपका ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान हो गया।
पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। भारत का सबसे पुराना पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तमिलनाडु का है, वही वेदाथंगल। भारत का सबसे बड़ा आपका वही है राजस्थान का केवलादेव या घाना राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों मानवनिर्मित यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? महाराष्ट्र का सागरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य। भारत में कितने पक्षी अभ्यारण्य है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के अनुसार लगभग 72 है। भारत का सबसे छोटा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? मयूरेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख सकें। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित हम यहाँ पर वन्यजीव अभ्यारण्य भी देखेंगे। उससे पहले यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है जो कि खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने ऐसे ही यहाँ पर दे दिया आपको जिससे आपको जानकारी मिल जाए। इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं या पीडीएफ हम दे देंगे, उसको डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हैं। ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, इसलिए इसको हम अभी यहाँ पर स्किप करते हैं वीडियो से, क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कुल 106 आपके राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर देखिए अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी वन्यजीव विहार और राष्ट्रीय उद्यान है उसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए मैप हमने दे रखा है। मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के जिले जो हैं कहाँ पर स्थित है और उसमें कौन सा आपका वन्यजीव विहार या पक्षी अभ्यारण्य है या राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक एक करके देख लेते हैं किस जिले में कौन सा आपका राष्ट्रीय उद्यान है। किशनपुर वन्यजीव विहार आपका लखीमपुर खीरी में है और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका लखीमपुर खीरी, दोनों यहीं पर हैं आपके। ये आपका उत्तर प्रदेश का सबसे फेमस है राष्ट्रीय उद्यान, इसको ध्यान रखिएगा। इसके अलावा चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार आपका चंदौली में है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार महाराजगंज में है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार मेरठ और गाजियाबाद दोनों से सीमा लगाता है। कैमूर वन्यजीव विहार मिर्जापुर और सोनभद्र दोनों से सीमा लगाता है। एक आपका देखिए बिहार में भी स्थित है दोस्तों, बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों सांडी पक्षी विहार हरदोई में है। लाख बहोसी आपका कन्नौज में है। समसपुर रायबली में है। नवाबगंज उन्नाव में है। करतनियन घाट वन्यजीव विहार बहराइच में है। रानीपुर वन्यजीव विहार बांदा और चित्रकूट में दोनों में सीमा लगाता है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार आगरा और इटावा दोनों में स्थित है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य यहाँ पर वन्यजीव विहार बलरामपुर और स्वास्थ्य में है। कछुआ वन्यजीव विहार रामनगर वाराणसी में है। पटना वन्यजीव विहार एटा में स्थित है। ध्यान रखिएगा पटना वन्यजीव विहार बिहार में मत कर दीजिएगा, एटा में स्थित है उत्तर प्रदेश में। सुरहा ताल वन्यजीव अभ्यारण्य बलिया में है। सूर सरोवर आगरा में स्थित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रतापगढ़ में स्थित है। कानपुर प्राणी उद्यान जिसको एलन फॉरेस्ट कहा जाता है कानपुर में स्थित है। लखनऊ प्राणी उद्यान लखनऊ में स्थित है। बखीरा आपका संत कबीर नगर में है। ओखला आपका गाजियाबाद में स्थित है। समान वन्यजीव विहार मैनपुरी में है। पार्वती अर्गा वन्यजीव विहार गोंडा में स्थित है और विजय सागर वन्यजीव विहार महोबा में स्थित है। वखीरा पक्षी विहार वही है जो आपका दिल्ली के साथ सीमा लगाता है और उत्तर प्रदेश का संत कबीर नगर जिला है जो उसके साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों ये उत्तर प्रदेश के आपके वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान हो गए। तो पूरा इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका पूरा समाप्त हो गया। जो भी आपके इससे संबंधित कोई भी डाउट हो उससे आप संबंधित कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही।